देखिए, डॉगी की दुम अगर टेढ़ी है तो वो टेढ़ी ही रहती है, उसे आप सीधी नहीं कर सकते। ये कहावत बनाई ही पाकिस्तान के लिए गई है, क्योंकि पिछले 3 दिनों में जिस हिसाब के एक्शन भारत ने पाकिस्तान पर लिए, कुछ बनाया हो या न बनाया हो, लेकिन पूरे मुल्क का, पूरे पाकिस्तान का डॉगी बनाकर रख दिया भारत ने। सारा पाकिस्तान दुम हिलाते हुए अमेरिका गया, यूएई के पास गया और बोला अंकल बचा लो, पापा मार देंगे। पापा मतलब भारत मार देगा। बेचारा सो रहा था मैं। लेकिन कल का दिन बड़ा ही अलग रहा दोस्तों। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी को 3 बार पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आना पड़ा। ट्रंप चचा की ग्लोबल बेइज्जती भी हो गई और भारत ने अपने टर्म्स भी मनवा लिए। आइए एक के बाद एक क्या क्या हुआ बात करते हैं। पाकिस्तान के आतंक के जवाब में 9 मई को भारत ने ऐसा जवाब दिया ना भाई साहब, ऐसे रिटेलिएट किया कि पाकिस्तानी जमीन चाटने लग गए। लड़ाई में अमेरिका कूदा, सीज फायर कराने का क्रेडिट ले लिया, लेकिन ठीक 2 घंटे बाद ही उनका क्रेडिट पाकिस्तान ने घुमाकर उन्हीं की जेब में वापस रख दिया और भारत पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए। रात को अचानक खबर आई कि पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेट करते हुए श्रीनगर, सांबा, रामगढ़, उधमपुर, राजौरी, पोखरण, कच्छ में ड्रोन अटैक किए। ये देखकर सबके मन से यही निकला, क्या साले का खोपड़ी तोड़ साले। पूरे इंटरनेट पर सब लोग ट्रंप को टैग करके यही बोलने लगे कि अरे ओ चचा, ये देखो आपकी तो गजब बेइज्जती है। क्योंकि पाकिस्तान ने डॉगी के दुम की तरह फिर से अपनी टेढ़ी हरकत दिखाई। भारत ने अच्छे से जवाब भी दिया, बीच में चाइना भी कूदा और अपने नाजायज दोस्त पाकिस्तान को सपोर्ट किया। और भारत ने कहा, क्या कहा? हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान की बेशर्मी तब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई जब उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ देर रात एक प्री रिकॉर्डेड और टेलीप्रॉम्प्टर से देखते हुए भाषण पढ़ते हुए नजर आए और मुंह छुपाई करते हुए ये बोले कि पाकिस्तान ने भारत को करारा जवाब दिया है। यानी अपना सूजा हुआ पिछवाड़ा छुपाने का तरीका थोड़ा उनका कैजुअल था। नहीं, ये बात पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने 3 दिन में पाकिस्तान को कितनी चोट पहुंचाई है। पाकिस्तान एयरफोर्स के 11 बेसेस को डैमेज कर दिया है, उनके सभी अटैक्स को नाकाम कर दिया, उनके दिवाली में यूज करने वाले चाइनीज लाइट से भी गए गुजरे प्लेन को गिरा दिया और उनके पपीते की शक्ल वाला पीएम विक्ट्री स्पीच देने आ गया आधी रात को। बताइए, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। शहबाज शरीफ की ऑफिशियल स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो वो किसी देश के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट कम लगती है और उस गडेरिये का थैंक यू नोट ज्यादा लगता है जिसकी बकरी कटने से बचा ली गई हो। ट्रंप से शुरू होकर ये बंदा जेडी वेंस तक जाता है, फिर टर्की, चाइना और सऊदी अरब तक चला जाता है। सोचिए, खुद की विक्ट्री बताने वाला आदमी इतने लोगों को थैंक यू बोल रहा है, दुनिया को बता रहा है कि वो जीत चुका है। इससे साफ पता चलता है कि आतंकी सलवार में आग लगी थी और पतलून जलने से बच गई। लेकिन मेरे को जानता नहीं है ये वो लोग हैं जो 1971 को भी अपनी विक्ट्री बताते हैं। एक फेल्ड नेशन की ना दोस्तों यही खासियत होती है, वो जिस झूठी दुनिया में जीता है उसे ही सच मान लेता है। अपनी पूरी स्पीच में शहबाज शरीफ ने बड़ी ही बदतमीजी के साथ ये बात इग्नोर मार दी कि उनका कितना डैमेज हुआ है। इतने पापा लोगों को अपने थैंक यू बोल दिया। ये खुद अपनी स्पीच में अपने यहां मरने वालों को मेंशन भी कर रहा आदमी। इसका सीधा मतलब ये है कि हमेशा की तरह पाकिस्तान अपने नंबर्स छिपा रहा है। ये वही लोग हैं ना भैया जिन्होंने करगिल वॉर के बाद अपने शहीदों की बॉडी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। पाकिस्तान के पास बेसिकली खोने को कुछ नहीं है, न ही उनके पीएम के पास खोने को कुछ है। समझौतों की बुनियाद पर खड़ा एक देश बाजार में बिकने के लिए हमेशा तैयार रहता है, बस उसे इंतजार है खरीदार का। मतलब फेस सेविंग के लिए इतने सारे देशों को उसे साथ लाना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा। उनके पार्लियामेंट में उनके एमपीज रोते हुए मिले। ऐसे में खुद को विक्ट्री देने वाला आदमी पागल ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, लेकिन ये उसकी आदत है। शहबाज शरीफ की भी यही आदत है, पाकिस्तान की भी यही आदत है। और इस पूरे मामले से ये साफ पता चलता है कि गुरु इन्होंने गाली भी खाई, गोली भी खाई, बस अपनी चीख दबा ली, आवाज नहीं आने दी। नहीं, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। वेल, इस मुद्दे पर अभी और भी बातें की जाएंगी क्योंकि कहने को बहुत कुछ है। पूरी डिटेल वीडियो जल्दी इस चैनल पर लाएंगे। उसे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और जाने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि क्या भारत को सीज फायर नहीं करना चाहिए था या जो किया सही किया। जो भी आप सोचते हैं कमेंट करना। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।